नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम श्री गुरु नानक देव जी के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए जानते हैं कौन थे गुरु नानक देव जी। भक्तिकालीन संत श्री गुरु नानक देव जी के जीवन, कार्यों, रचनाओं इत्यादि पर आज हम चर्चा करेंगे, समझेंगे। हमारे देश में अनेक महान साधु संत और सिद्ध पुरुष हुए हैं। अनेक धर्म गुरुओं ने समय समय पर देश की जनता का मार्गदर्शन किया और उसे आध्यात्मिकता की ओर प्रवृत्त किया। श्री गुरु नानक देव जी उन्हीं में से एक हैं। जब गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ तब भारत अनेक प्रकार के कुसंस्कारों से ग्रस्त था। कुसंस्कारों का अर्थ है बुरी आदतों से, अर्थात उस समय के लोग बुरी आदतों के शिकार थे। तत्कालीन समाज की राजनैतिक, सामाजिक तथा आर्थिक दशा बहुत शोचनीय थी। शोचनीय का अर्थ है चिंता का विषय, चिंताजनक थी। उस समय के राजा शोषक का रूप धारण कर चुके थे। समाज अनेक जातियों, संप्रदायों और धर्मों में विभाजित हो चुका था, अर्थात बंट चुका था। धार्मिक तौर पर पाखंड, अंधविश्वास तथा कर्म कांडों का बोलबाला था। ऊंच नीच और छुआछूत का जहर भारतीय लोगों की नस नस में फैल चुका था। नस नस का अर्थ है जिस प्रकार कोई बीमारी हमारे शरीर के प्रत्येक हिस्से में फैल जाती है, उसी प्रकार से ये छुआछूत का जहर भारतीय लोगों के प्रत्येक हिस्से में फैल चुका था, बस चुका था। राजाओं की लूटमार से जनता करहा रही थी, अर्थात बहुत परेशान थी, दुखी थी। ऐसे समय में लोगों की पुकार सुनकर, बेटा जब हम किसी परेशानी में होते हैं, दुखी होते हैं, घर में कोई समस्या होती है, तो हम क्या करते हैं? प्रार्थना करते हैं ईश्वर से। तो परमात्मा प्रार्थना को स्वीकार भी करते हैं। तो ऐसे समय में लोगों की पुकार सुनकर परमात्मा ने दुनिया का सुधार करने के लिए गुरु नानक देव जी को इस संसार में भेजा, जिस पर भाई गुरदास जी लिखते हैं, सुनी पुकार दातार प्रभु, गुरु नानक जग माही पठाया। अर्थात लोगों की पुकार सुनकर प्रभु ने गुरु नानक देव जी को इस जग, दुनिया में, संसार में भेजा। बच्चों, यह ननकाना साहिब है। ननकाना साहिब क्या है? जहाँ पर गुरु जी का जन्म हुआ, तो यह जन्म स्थान है। ऐसी महान विभूति पंजाब के भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक तथा तत्कालीन समाज के पथ प्रदर्शक गुरु नानक देव जी का जन्म जिला शेखुपुरा के तलवंडी गांव में कार्तिक पूर्णिमा को सन 1469 ईस्वी में हुआ था। तलवंडी गांव अब ननकाना साहिब के नाम से प्रसिद्ध है। बच्चों, जो मैंने अभी आपको यह दिखाया था, तो इसका पुराना नाम क्या हुआ? तलवंडी साहिब, और इसका जो नया नाम है ननकाना साहिब। यह आजकल पाकिस्तान में है, पाकिस्तान के राज्य पंजाब में, क्योंकि बंटवारे के बाद पंजाब का जो हिस्सा पाकिस्तान में चला गया, ननकाना उसी हिस्से में ही था। जन्म से क्षत्रिय, प्रकृति से भ्रमणशील, कर्म से शील, ज्ञान के भंडार, उदास भावनाओं के सागर, आध्यात्मिक पथ के अविचलित पथिक गुरु नानक देव महान व्यक्तित्व लेकर संसार में आए। आपके पिता का नाम मेहता कालू व माता का नाम तृप्ता था। आपकी बहन बीबी नानकी, उन्हीं के नानकी नाम से ही आपका नाम नानक रखा गया था, भी महान व्यक्तित्व वाली थी। आप बचपन से ही आध्यात्मिक विचारों के थे। आपका ध्यान आध्यात्मिकता की तरफ अधिक था। आपका बचपन
हरियाली से घिरी हुई तलवंडी में भीगता। अर्थात तलवंडी में हरे भरे पेड़ पौधे से हरियाली थी। 7 वर्ष की आयु में आपको गांव की पाठशाला में पढ़ने के लिए भेजा गया, परंतु आपने आध्यात्मिक विचारों से अपने अध्यापकों को प्रभावित किया। आधुनिक इतिहासकारों के अनुसार आपको एक मौलवी सैयद हुसैन और एक पंडित ब्रिजनाथ ने भी शिक्षा दी। जैसे आप बच्चों पहले प्राइमरी स्कूल में पढ़ते हो कई अध्यापकों से, फिर हाई स्कूल में, फिर सेकेंडरी स्कूल में, तो आपके अध्यापक बदलते हैं। इसी प्रकार से गुरुजी को एक मौलवी सैयद हुसैन ने और एक पंडित ब्रिजनाथ ने शिक्षा दी। आपने छोटी आयु में ही पंजाबी, फारसी, हिंदी और संस्कृत का ज्ञान प्राप्त कर लिया। जैसे आप कई भाषाओं की जानकारी लेते हो ना स्कूल में, ठीक उसी प्रकार उस समय के अनुसार गुरुजी ने पंजाबी, फारसी, हिंदी और संस्कृत का ज्ञान प्राप्त किया। परंतु यह शिक्षा आपके लिए अल्प थी, इसलिए और ज्ञान के लिए आपने अनुभवी साधुओं से मेल मिलाप बढ़ाया ताकि मन की पिपासा शांत हो सके। आपके पिता मेहता कालू जी ने आपको दुनियावी तौर पर जीविकोपार्जन के कार्यों में, बेटा जीविकोपार्जन होता है जो हम अपनी जीविका चलाने के लिए कार्य करते हैं, अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए कार्य करते हैं। कोई दुकान चलाता है, कोई नौकरी करता है, कोई खेती बाड़ी करता है। उन्होंने आपको कृषि कार्य, व्यापार आदि में लगाने का यत्न किया, परंतु आप इन कार्यों में प्रवृत्त न होकर साधुओं की सेवा में लीन रहे। लगभग 18 वर्ष की आयु तक आप अनेक मतों के साधुओं की संगति में रहे। जैसे आप अपने दोस्तों की संगति में रहते हो ना, कुछ बहुत अच्छे विचारों वाले होते हैं, कुछ लड़ाई झगड़ा करते हैं, तो आपको कौन से लोग अच्छे लगते हैं? जो अच्छी अच्छी बातें करें। तो गुरु जी को साधुओं की संगति अच्छी लगती थी, वे उनकी सेवा में ही लीन रहते थे। इन साधुओं की संगति में आपको भारतीय धर्म संप्रदाय और भारतीय धर्म ग्रंथों व शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त हुआ। इसी काल में आपने भूखे साधुओं को 20 रुपए का खाना खिलाकर सच्ची सेवा का सौदा किया, जिसको सच्चा सौदा कहा जाता है। बच्चों, गुरुजी के पिता मेहता कालू जी ने एक बार गुरुजी को 20 रुपए देकर बाजार भेजा कि सौदा करके आओ, अर्थात व्यापार करके आओ। तो गुरुजी ने बाजार जाकर देखा कि कुछ साधु भूखे बैठे थे। उन्हें लगा क्यों ना इन भूखे साधुओं को पेट भर भोजन करा दिया जाए। तो उन्होंने उन्हीं 20 रुपयों से भूखे साधुओं को भोजन करवा दिया। भोजन करवाने के बाद वे जब वापस घर आए तो पिताजी ने पूछा कि तुम क्या करके आए हो, क्या सौदा किया? तो गुरुजी ने कहा, मैंने सच्चा सौदा किया है। कौन सा सच्चा सौदा? तो उन्होंने बताया कि मैंने भूखे साधुओं की सेवा की है और मैं इसी को सच्चा सौदा कहता हूँ। माता पिता भी हैरान हो गए, यह कैसा बालक है जो सौदा कैसा करके आया है। इसी समय में भाई मर्दाना जी से आपका स्नेह पैदा हुआ, क्योंकि जब आप साधुओं संतों की संगति में रहने लगे तो आपका प्रेम प्यार उन्हीं से बढ़ने लगा। तो मर्दाना जी के साथ जो आपका प्रेम था वो सदा रहा। बेटा, जैसे आप अपने कुछ दोस्तों के साथ पक्की दोस्ती निभाते हो हमेशा के लिए, चाहे स्कूल आपका बदल जाए, उसी प्रकार गुरुजी और मर्दाना का साथ सदैव बना रहा। अब गुरुजी कुछ बड़े हो गए तो घर वालों ने उनकी शादी की बात शुरू कर दी। तो कैसा था शादी और वैवाहिक जीवन, आइए देखें। आपके पिताजी ने आपकी दुनियावी विरक्ति देखते हुए कि आपका मन दुनिया के कार्यों में तो लगता नहीं है,
ना आप काम कर रहे हो, ना आप अच्छी तरह व्यापार कर पा रहे हो, तो आपका मन घर में लगाने के लिए, आपको सांसारिक बंधन में बांधने के लिए आपकी शादी माता सुलक्षणी से कर दी। उस समय जब शादी हुई तो गुरुजी कोई बहुत बड़े नहीं थे। उन दोनों की, अर्थात गुरुजी की और उनकी पत्नी की, उन दोनों की शादी के समय नानक केवल 14 वर्ष के थे और उनकी पत्नी 17 वर्ष की थी। आपके 2 संतानें पैदा हुई, एक का नाम लक्ष्मीचंद व दूसरे का नाम श्रीचंद रखा गया। आपने कुछ समय तक सुल्तानपुर में शाही मोदी खाने में नौकरी भी की। शाही मोदी खाना क्या था? जहाँ पर इनकी बहन रहती थी, तो उनके जो पति थे, अर्थात गुरु जी के जीजा जी जयराम जी का था मोदी खाना, वहाँ इन्होंने नौकरी भी की। उस समय जब गुरुजी वहाँ नौकरी करते थे, सुल्तानपुर सूबे की राजधानी होने के कारण धार्मिक सरगर्मियों का केंद्र था। अर्थात सुल्तानपुर में उस समय धार्मिक गतिविधियां बहुत जोरों से चलती थी। यहाँ रहकर आपको हुकूमत तथा तत्कालीन समाज के धार्मिक आडंबर, कर्मकांड और अंधविश्वासों की गहरी जानकारी प्राप्त हुई। आपको पता चला कि लोग किस प्रकार के आडंबर कर रहे हैं, धर्म के नाम पर कैसा दिखावा चलता है, शासक किस प्रकार शासन चला रहे हैं। इसके अतिरिक्त आपने भिन्न भिन्न आध्यात्मिक अवस्थाओं से घिरे बनावटी जीवन को नज़दीक से देखा। लोग किस प्रकार नीचे गिर चुके थे, अर्थात उनके चरित्र से वो नीचे गिर चुके थे। इन सब को देखकर आप बहुत विचलित हुए, आपका मन परेशान हो गया। एक सुबह आप वेई नदी में स्नान करने गए। इस घटना को वेई प्रवेश के नाम से जाना जाता है। वहाँ आप नदी में 3 दिन तक आलोप रहे। इस समय आपको निरंकार परमात्मा से संसार का कल्याण करने के लिए चारों दिशाओं की यात्रा करने का संदेश प्राप्त हुआ। जब आप नदी में आलोप रहे तो आपको निरंकार परमात्मा के साक्षात दर्शन हुए और उन्होंने आपको आदेश दिया कि चारों दिशाओं में जाकर लोगों को जागरूक करो। 3 दिन बाद आपने प्रकट होकर सबसे पहले यह वाक्य बोला, ना कोई हिंदू ना मुसलमान, अर्थात हम सब एक ही ईश्वर की संतान हैं। कोई हिंदू कोई मुसलमान नहीं है। ईश्वर ने किसी को किसी जाति में नहीं बांटकर भेजा। इसके साथ ही आप संसार के उद्धार के लिए यात्राओं पर चल पड़े, चारों दिशाओं की यात्राएं करने। 4 दिशाएं कौन सी हैं बेटा? पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। आपके इस फैसले के लिए भाई गुरदास जी ने लिखा, चढ़िया सोधन तरत लुकाई। आपने 1499 ईस्वी से लेकर 1522 ईस्वी के समय में पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण चारों दिशाओं में 4 यात्राएं की, जिन्हें उदासियां कहा जाता है। इनमें आसाम, मक्का मदीना, ताशकंद, लंका की यात्राएं प्रमुख रही। बच्चों, ये सारे अलग अलग स्थान हैं। जैसे मक्का मदीना मुसलमानों का पवित्र ऐतिहासिक स्थान है। लंका भारत से केवल 31 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो गुरुजी ने इन सब दिशाओं में यात्राएं करके लोगों के साथ चर्चा करके उनको जागरूक किया, अंधविश्वासों से, आडंबरों से बाहर निकाला। तो आपने भ्रमण के समय भारत, श्रीलंका, भारत के पूर्वी प्रांतों, तिब्बत,
चीन, अरब देशों में अपनी यात्राएं की। इसी समय के दौरान आपने करतारपुर नगर बसाया। आपने भटके हुए जनमानस को सही धर्म सिखाया तथा योगी सिद्धों को जन सेवा का उपदेश दिया कि हमारे लिए जन सेवा अर्थात आम जनता की, लोगों की सेवा करना ही सही मार्ग है। हिंदुस्तान में घूमते समय कई पीर फकीरों, सूफी संतों के साथ तर्क वितर्क भी किया, अपनी बात उनके सामने रखी। तर्क वितर्क का अर्थ है तर्क सहित अपनी बात करना, दूसरे की बात सुनना और दोनों में सही का निर्णय करना। आपने अपने जीवन के अंतिम वर्ष करतारपुर में गृहस्थ जीवन में रहते हुए खेतीबाड़ी करने के साथ साथ धार्मिक उपदेश देते हुए व्यतीत किए। बेटा, गृहस्थ जीवन होता है अपने परिवार के साथ बिताया जाने वाला जीवन। गुरु नानक देव जी ने बहुत सहज व सरल भाषा में लोगों को प्रभावित किया। अपनी सहजता से ही उन्होंने कुतर्कों को काटा जो गलत तर्क थे। यह बहुत टेढ़ा कार्य था, किसी को अपनी बात समझाना जो सही हो। सहज धर्म की व्याख्या उन्होंने सहजता से ही की। उन्होंने कहा, अहंकार, क्रोध, लालच, लगाव और वासना हमारे सबसे बड़े दुश्मन हैं। इनसे दूर रहना आवश्यक होता है। आपने संदेश दिया, सब में ज्योति ज्योत है सोई, तिस दे चानन सब में चानन होई, कि उस ईश्वर की एक ही ज्योत हम सब में है और उसी के प्रकाश से ही हम प्रकाशमय होते हैं। गुरु नानक जी के जीवन से संबंधित बहुत से कर्म कांडों का वर्णन भी मिलता है, जैसे मक्का मदीना में मक्का को घुमा देना, कि वहाँ पर कुछ लोग सो रहे थे तो गुरुजी जब वहाँ पर लेटे तो उनके पैर उसकी तरफ थे, तो उन्होंने कहा, देखो ये कैसा गलत कार्य कर रहा है। उन्होंने कहा, तो गलत क्या है इसमें? कहते, इस तरफ तो मोहम्मद पैगंबर हैं, आपने उनकी तरफ अपने पैर कर लिए। तो गुरुजी ने कहा, आप ऐसे करो, मेरे पाँव उस तरफ कर दो जिस तरफ आपका पैगंबर नहीं है। तो जैसे ही उन्होंने गुरुजी के पैर घुमाए तो पूरा मक्का ही घूम गया। इसी प्रकार वली कंधारी का अहंकार तोड़ना, गिरते हुए पहाड़ को हाथ का पंजा लगाकर गिरने से रोक देना, कड़वे रीठे मीठे कर देना आदि कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं हैं। गुरुजी एक महान कवि तथा संगीत आचार्य भी थे। आपकी वाणी सिखों के धार्मिक ग्रंथ श्री गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब में 974 पद और श्लोक गुरु नानक देव जी द्वारा रचित हैं। इनमें विभिन्न विषयों की चर्चा है, उस समय की कुरीतियों की बात है। गुरु जी द्वारा सृष्टि, जीव और ब्रह्मा के संबंध, अकाल पुरुष का रूप और स्थान, माया का बंधन काटने की प्रेरणा, निर्विकार एवं शुद्ध मन से प्रभु का नाम जपने का प्रोत्साहन आदि विषय दिए गए हैं। श्री गुरु ग्रंथ साहिब में मुख्य 31 राग हैं और उनमें 19 का प्रयोग गुरु नानक देव जी ने अपनी वाणी में किया है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी सिखों के पवित्र ग्रंथ हैं। गुरु जी की मुख्य रचनाओं में जपुजी साहिब, आसा की वार, गोष्ठी, पट्टी, 12 माह, आरती मुख्य हैं। इसके अतिरिक्त भी कई रचनाएं हैं।
आपने समय के कर्मकांड, बहुदेवोपासना अर्थात बहुत से देवी देवताओं की उपासना पूजा को देखते हुए एक परमेश्वर की पूजा करने का उपदेश दिया। मूर्ति पूजा का खंडन किया कि मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए। अंत में कहा जा सकता है कि विश्व को एक नवीन दृष्टिकोण देने के कारण गुरु नानक देव जी विश्व विख्यात सुधारक कहलाए। सुधारक अर्थात सुधार करने वाले, बुराइयों को दूर करने वाले। गुरु नानक देव जी का प्रेम, समानता, सरलता आदि का उपदेश ही उस एक बड़े धर्म का बीज बना जो आगे चलकर सिख धर्म के नाम से प्रसिद्ध हुआ। सन 1539 ईस्वी में आप ज्योति ज्योत समा गए। तो बच्चों, ये था गुरु नानक देव जी के बारे में। तो आइए एक झलक में फिर से इनकी जानकारी प्राप्त करें। हम दोहराई कर रहे हैं। अब जन्म 1469 ईस्वी में हुआ। स्थान राय भोय की तलवंडी, जो अब ननकाना साहिब है। पिताजी का नाम मेहता कालू जी, जो पटवारी थे। माता जी का नाम तृप्ता जी। गुरु जी के अध्यापकों के नाम गोपाल दास, ब्रिजलाल और मौलवी कुतुबुद्दीन। पत्नी का नाम सुलखनी जी। कितनी प्रचार यात्राएं की? 4, जिनको उदासियां कहते हैं। पहली उदासी सनातनी हिंदू धार्मिक केंद्रों की ओर 1497 में। दूसरी उदासी बौद्धिक धार्मिक केंद्रों की और सन 1511 में। तीसरी उदासी योगियों और नाथों के धार्मिक केंद्रों की ओर सन 1516 ईस्वी में। और चौथी उदासी इस्लामी धार्मिक केंद्रों की ओर सन 1518 ईस्वी में। मुख्य बाणी श्री जपुजी साहिब जी, जो 5 बानी के पाठों में शामिल है। कौन सा नगर बसाया? वेरी गुड, बहुत अच्छे बेटा, श्री करतारपुर साहिब जी। जो हर समय गुरु जी के साथ रहते थे, वो कौन थे? बिल्कुल सही, भाई मर्दाना जी। मुख्य कार्य कौन से किए? गुरुबाणी का बीज बोया, एक ओंकार की स्तुति की, संगत पंगत की स्थापना की, गुरु परंपरा की शुरुआत, परमात्मा का नाम जपने को ही सच्ची आरती बताया और मूल मंत्र के कर्ता धर्ता थे। नाम जपो और वंड छको, यानी परमात्मा के नाम का सिमरन करो और मिल बांट कर खाओ। परमात्मा में विलीन कब हुए? सन 1539 में श्री करतारपुर साहिब में। तो बच्चों, यह था दोहराई स्वरूप कार्य। अब हम पाठ्य पुस्तक पर आधारित अभ्यास कार्य करेंगे। सबसे पहले हम प्रश्नों के उत्तर करेंगे। गुरु नानक देव जी का जन्म कब हुआ? 1469 ईस्वी में। गुरु जी के माता और पिता का क्या नाम था? पिता का नाम श्री मेहता कालू, माता जी का नाम माता तृप्ता जी। गुरु जी ने कौन कौन सी भाषाओं का ज्ञान अर्जित किया? पंजाबी, फारसी, हिंदी और संस्कृत। गुरु नानक देव जी को किस व्यक्ति ने दुनियावी तौर पर जीविकोपार्जन संबंधी कार्यों में लगाने का प्रयास किया था? पिता मेहता कालू जी ने। गुरु नानक देव जी को दुनियादारी में बांधने के लिए इनके पिताजी ने क्या किया? इनका विवाह कर दिया। गुरु नानक देव जी की संतानें कितनी थी
और उनके नाम क्या थे? उनकी संतानें दो थी, श्रीचंद जी और लक्ष्मीदास जी। इन्हें लक्ष्मी चंद के नाम से भी जाना जाता है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब में गुरु नानक देव जी के कुल कितने पद और श्लोक हैं? 974 पद और श्लोक 19 रागों में हैं। श्री गुरु ग्रंथ साहिब में कितने राग हैं? 31 राग। गुरु नानक देव जी के जीवन के अंतिम वर्ष कहाँ बीते? श्री करतारपुर साहिब में। 1539 में वो वही परमात्मा में विलीन हो गए थे। गुरु नानक देव जी के जन्म के संबंध में भाई गुरदास जी ने कौन सी तुक लिखी? सुनी पुकार दातार प्रभु, गुरु नानक जग माही पठाया। आगे अभ्यास कार्य है, जिसमें सबसे पहले विशेषण निर्माण, समाज, सामाजिक, अर्थ, आर्थिक, राजनीति, राजनैतिक, संप्रदाय, सांप्रदायिक, धर्म, धार्मिक, भारत, भारतीय, पंजाब, पंजाबी। आगे भाववाचक संज्ञा शब्द, महान, महानता, सहज, सहजता, समान, समानता, हरा, हरियाली, शांत, शांति। तो बच्चों, यह था इसका अभ्यास कार्य। कुछ प्रश्न उत्तर और भी होंगे जिनको आपने सुने गए और पढ़े गए पाठ के आधार पर ही लिखना है। धन्यवाद।